नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं कोरबा ज़िले के उपनगरीय क्षेत्र बालको के परसाभाटा क्षेत्र में। यहाँ पर ग्राहक सेवा केंद्र है और ASK मोबाइल शॉप के नाम से भी यह दुकान संचालित की जाती है। यहाँ पे बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई थी, किंतु अब चोरों की पतासाजी हो गई है और एक जो है इस दुकान में जिसके द्वारा चोरी की गई उसमें एक चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ भी लिया गया है। और चोरी में होने वाले जो नुकसान, जो क्षति हुई है वो हम आपको दिखाते हैं। ये शीट जो है का निर्मित है यह दुकान, और ये यहाँ से जो है चोर जो है शीट को तोड़ के भीतर प्रवेश किए हैं और चोरी की घटना को अंजाम दिए हैं। ये सबसे पहले जो है ये इस तरह से ये मलबा नीचे पड़ा है और ये चॉइस सेंटर भी यहाँ संचालित होता है। तो इसमें रखे गई सामग्री जैसे कि कंप्यूटर जिस पे कार्य होता है और कैश जो पैसे होते हैं जिसका लेन देन किया जाता है, चॉइस सेंटर है। और यहाँ पर संचालक को लाखों की क्षति भी हुई है, हम उस पर भी आपको उसका जानकारी देंगे। ये देखिए, पहले चोर जो है वो यहाँ पर शीट को तोड़कर यहाँ से प्रवेश करने की कोशिश किए हैं, किंतु ये जो आपको हम दिखा रहे हैं ये दरवाज़ा अंदर से बंद होने की अवस्था में चोर भीतर प्रवेश नहीं कर सके। तो वे फिर यहाँ से फिर वापस ऊपर आकर और फिर इस सीट को ये हम आपको दिखाते हैं, ये ऊपर ये यहाँ पर से ये इस सीट को तोड़कर फिर इस दुकान में वापस ये प्रवेश किए हैं और यहाँ पर रखे सामग्रियों को, जैसे कि यहाँ पर जो संचालक कार्य करते हैं, यहाँ पर अपना सिस्टम रखते हैं, लैपटॉप इत्यादि रखकर कार्य करते हैं। और यहाँ पे गले से जो नगद, जो कैश रकम रखी जाती है वो ये क्षेत्र है। ये खुले में ही रहता है और चॉइस सेंटर है और निर्भय होकर जो है संचालक अपना कार्य कर रहे थे। अभी तक किसी प्रकार की संभावनाएं नहीं थी, तो कैश को भी यह छोड़ कर गए थे और लैपटॉप यहाँ पर रखकर जो है वो कार्य करते थे और यहाँ से लैपटॉप भी नदारत है जिसकी भी चोरी कर ली गई है। आइए हम जानते हैं तकरीबन कितने का नुकसान हुआ है। जी, आपका नाम? शमशाद अहमद। ये किस नाम से संचालित है, कहाँ पे है आपका ये दुकान? ये परसाभाटा बाज़ार के पास में श्रद्धा मेडिकल के सामने ASK ऑनलाइन वर्क्स और ग्राहक सेवा केंद्र के नाम से इसको जाना जाता है। तो बीती रात चोरी हुई है, ये कितने की क्षति हुई है इसे आपको? इसमें कल रात में जो चोरी हुई है, मुझे इसमें लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास की क्षति हुई है, क्योंकि इसमें लगभग 50,000 रुपये का तो लैपटॉप ही था और मोबाइल कुछ कस्टमर्स ने रिपेयरिंग के लिए दिए थे वो, और जो मैं अपने बेचने के लिए रखता था वो, और लगभग 22,000 रुपये कैश तो मेरे यहाँ पर गले में ही रखा हुआ था, क्योंकि रात जाते वक्त एक कस्टमर ने मुझे ट्रांसफ़र करवाया और हड़बड़ी में वो कैश को मैं कलेक्ट करना भूल गया, और जिसकी वजह से कैश भी कल मैं छोड़ के चला गया। सुबह जब उठा हूँ तो बगल दुकान वाले से फ़ोन आया है कि आपके दुकान की सीट टूटी हुई दिखाई पड़ रही है, आप जल्दी में आया तो मैंने देखा कि सारा कुछ यहाँ पर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने थाने को सूचना दी और अभी तक चल रही है कार्रवाई। खान साहब, ये बताएंगे कि एक चोर भी शायद पकड़ा गया है, तो कहाँ का चोर है, क्या नाम है उसका? हाँ, बगल वाले की CCTV कैमरे से हमने देखा तो एक लड़के की पहचान हुई, उसका नाम मनोज यादव करके है। तो हाँ, मनोज यादव है और ये शिव मंदिर मोहल्ले के पास का ही है, मेरे घर के पास का ही है। और उसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ। उसने भी किसी एक अन्य व्यक्ति का नाम बताया कि किसी फलेन के नाम के पास उसने मोबाइल दिया हुआ है और सूरज नाम का व्यक्ति निकल कर आया। इस तरह से अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, आगे अब जो भी होगा मालूम पड़ेगा। जी, तकरीबन लाखों की चोरी अभी संचालक ने बताया। इसके अलावा एक चोर को पकड़ा गया है जिसका नाम मनोज यादव बताया जा रहा है, और अन्य लोगों की भी संलिप्तता जो है सामने आ सकती है। बहरहाल पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। जांच में क्या कुछ सामने आते हैं और कितने का सामान का इनका रिकवरी हो पाता है, यह जो है देखने की बात है। अक्सर चोरी में जो सामानों की जो बरामदगी होती है वो तकरीबन जो है उसमें दुकान संचालक को ही क्षति पहुंचती है, क्योंकि सारे के सारे सामान जो है वो वापस नहीं मिल पाते हैं। किंतु सवाल यह उठता है कि यह मुख्य मार्ग पर यह जो है दुकान संचालित है, बगल में कैमरा लगा है और CCTV कैमरे भी लगे हैं, उसमें भी चोर की जो है पहचान बाद में जो है की गई। CCTV कैमरे में जो है CCTV कैमरे के माध्यम से आप सबों ने देखा ना कि हाँ, किसी के माध्यम से जो है बहरहाल चोर को तो एक पकड़ लिया गया है और पुलिस जांच कर रही है। किंतु हम आपको दिखा रहे थे यह मुख्य मार्ग पर, परसाभाटा के मुख्य मार्ग पर एकमात्र बालको कोरबा से जोड़ने वाली सड़क है, यह मुख्य मार्ग है। और यहाँ से तकरीबन 50 कदम की दूरी पर बालको थाना जो है वह मौजूद है और यहाँ पर चौकसी के नाम पर जो है रात्रि गश्ती के नाम पर यहाँ पर
जो है किस तरह से पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी निभा रही है, यह एक सवालिया निशान खड़े करता है। क्योंकि हमने आपको दिखाया कि एक बार सीट को तोड़ा गया, वहाँ से प्रवेश नहीं कर सके, वह चोर वापस फिर से जो है ऊपर गए हैं और दूसरी सीट को भी उन्होंने तोड़ा है और बड़े ही आराम से उस सीट को तोड़कर चोरी की गई है, लाखों का नुकसान हुआ है। उसके बाद चोर जो है वहाँ से निकल गए हैं। हालांकि चोर तो बेशक पकड़े गए हैं, किंतु चोरी की घटना अगर मुख्य मार्ग पर और थाने के इर्द गिर्द ही अगर यह जो है घटना निर्मित हो जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की चौकसी पर भी एक सवालिया निशान उठ खड़े होते हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि बालको पुलिस थाना किस तरह के जो है जांच में किस तरह के अन्य और भी आगे की जो है चोरों को पकड़कर और कितनी रिकवरी इस दुकान संचालक की हो पाती है। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती।